पार्टी वेयर चड्डी कॉमन मैन से लेकर सुपरमैन तक सभी के लिए मिलेगी और शेप में नीली पीली सतरंगी और चितकबरी चड्डी। रात के राजाओं के लिए डिस्को वाली चड्डी, रेडियम वाली चड्डी, नाड़े वाली, बिना नाड़े वाली, इलास्टिक वाली, प्लास्टिक वाली। छोटे बच्चों के लिए स्पेशल छोटा भीम और डोरेमोन छाप चड्डी। बड़ों के लिए टाइगर प्रिंट चड्डी, फुल गारंटी वाली चड्डी। चाहे जितना खेलो कबड्डी, टूट जाएगी हड्डी, नहीं पड़ेगी चड्डी। चड्डी 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 चड्डी, एक से बढ़कर एक चड्डी। तो राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों की हालचाल मजा में। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल ऑफिशियल लाइट रेवोल्यूशन। आज की इस वीडियो में आप हमारे सबके प्यारे रवीश कुमार, अफसार शर्मा, राजदीप सरदेसाई, राकेश टिकैत, स्वामी प्रसाद मौर्य और ओवैसी की पार्टी के और उसके प्रवक्ताओं की गजब बेइज्जती देखने को मिलने वाली है। और भी आप लोगों के लिए इसके अलावा बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो आप लोगों से यही विनती है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं हम लोग अपने आज के चलचित्र। भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह की महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना की दूसरी तीसरी लहर की नाकामियों के बाद भी 4 राज्यों में वापसी कर रही है। ये एक बड़ी खबर है। ये कांग्रेस कहीं भी बीजेपी को चुनौती देने की स्थिति में नहीं पहुंची है। हाय हाय, मतलब कुछ भी। इन्हें पूरी जनता मूर्ख लगती है और खुद को ज्ञानी समझते हैं। आज इसीलिए इन भैया जी की ये हालत हो रखी है। आप देख रहे हैं राज्यों का फैसला। भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह की महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना की दूसरी तीसरी लहर की नाकामियों के बाद भी 4 राज्यों में वापसी कर। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदा। राहुल गांधी चुनावी नतीजों से एक दिन पहले आइसक्रीम खाते नहीं दिखाई दे सकते हैं वायनाड में। राहुल गांधी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। देश के सबसे बड़े दूसरे बड़े राजनीतिक दल यानी कि बीजेपी के विपक्ष के तौर पर आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। या तो गांधी परिवार पूरी तरह से हट जाए या फिर जिम्मेदारी ले और नेतृत्व करे। बताओ भला, एक मंदबुद्ध बालक अब आइसक्रीम भी नहीं खा सकता, वो भी इनसे पूछ कर खानी पड़ेगी। मैं अपना निर्णय तो नहीं पलट सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जरूर पलट सकता हूं। अच्छा। और अब उसको पलटने और उलटने की तैयारी है। साथ ही साथ 2022 के चुनाव परिणाम ये बताएंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य का फैसला कोई हल्का फुल्का फैसला नहीं था, बल्कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की ताबूत का अंतिम कील था। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर, और साथ ही साथ मेरा जब भी कोई फैसला होता है, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बिगाड़ने बदलने दोनों के पर्याप्त होता है। यानी जो सरकार है वो जाएगी और जहां कदम रखेंगे वो नई सरकार आएगी। मतलब भाई साहब का कॉन्फिडेंस देख रहे हो। बीजेपी की लहर में एक बार जीत गए थे तो खुद को 30 मार कहां समझ बैठे। चलो कम से कम इनको अपनी औकात तो पता लग ही गई होगी। इस बेचारे का वैसे वो हाल हो रखा है, भंडारे में गया तो खाना खत्म, वापस आया तो चप्पल गायब। नेता स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए हैं, कौशल नगर से चुनाव हार गए हैं। तेरा क्या होगा कालिया? सांप को पाल रहा था। आपका कल्चर हमेशा रहा है कि 5 साल के बाद वहाँ सरकार बदल दी जाती है। अभी और आपको ये पता था, हमें उम्मीद है, पता था तो इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी चुनाव में कि सरकार बदलने वाली है। अजीम वकार साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ। वकार साहब, इतनी बैठकें, इतनी सभाएं ओवैसी साहब ने की, कई में तो आप भी साथ थे, लेकिन सीट एक नहीं आई सर। असीम वकार साहब, आपको आवाज आ रही है? ये है आम जिंदगी। मैं वकार जी, असीम वकार जी, मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं आपको मेरी आवाज आ रही है। हेलो, आ रही है सर, आ रही है। ये है मेंटोस जिंदगी। मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे। तो आपका आज आपका गले में वो ऊर्जा नहीं है, क्या प्रॉब्लम? पहली जैसी बात नहीं है। नहीं, उतनी ही ऊर्जा है सर। अच्छा, तो मैं एक ब्रेकिंग खबर आपको दे दूं। दोस्तों, बीबीजी के साथ ये ब्रेकिंग खबर कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अभी 0.35% वोट मिले हैं, जो नोटा से भी कम है। पंगा 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 ले ले पंगा।
नोटा से भी कम, ये पहली बार रिकॉर्ड हुई है किसी पार्टी ने नोटा से भी कम वोट लिए हैं। एकदम बलंडर हो गया। बीजेपी की सेकंड पार्ट। मतलब यार अर्नब गोस्वामी अब इन लोगों के पूरे मजे ले रहा है। पसीना फिर बढ़ गया, टिश्यू मंगवाइए सर। नहीं कोई जरूरत नहीं, टिश्यू पूछिए। मंगवाइए, बहुत पसीना हो रहा है। नहीं, टोपी भीग रही है, लाल टोपी। पूछिए। आप वो बात क्यों पूछते हैं, अरे जो बताने के काबिल नहीं है। ये राकेश टिकैत है, ये भगवा पगड़ी में आज राकेश टिकैत जी, भगवा पगड़ी, रंग रूप बदला हुआ आज, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ आपको। हरी पगड़ी नहीं थी, आपको लग रहा था बीजेपी जीत रही है या देख लिया आपने नतीजे आते हुए? नहीं अजय, बीजेपी का इस पे कोई कब्जा है रंग पे? नहीं, बिल्कुल नहीं है। योगी जी तो पहनते हैं रंग नहीं किसी तो। हाँ तो पहनते होंगे तो सबका रंग है, महात्माओं का रंग है, तो समाज का रंग है ये। फिर आपके रंग में भंग कैसे पड़ गई? आगे निकलो। रंग में भंग कैसे पड़ी यूपी में? लगता नहीं कुछ भी असर हुआ आपके कैंपेन का, आपके माहौल का, आपके बीजेपी के खिलाफ अभियान का? देखो जनता ने तो वोट दी नहीं भाई, और क्या हो रहा है उसकी जानकारी है। जनता ने वोट नहीं दिया, किसका वोट है फिर? ये बीजेपी जो अच्छा कर रही है नहीं दिया, किसका वोट है फिर? अरे ये तो भाई मशीन का वोट है, और किसका वोट होता? तो बस देश में चुनाव बैलेट से होना चाहिए। तो वोट की चोट दे दिया आपने। हम तो वोट डाल गए, अपनी एक वोट का इस्तेमाल करा, लेकिन बहुत वोट यहाँ की बीजेपी वालों की कोको ले जाती देखी है हमने। हमारी भी लेगी। कोको समझ में आ गया। And make good of the day whatever is left. By someone who should have read my article on the 25th of February where I predicted a BJP win. I don't fall into your Godi media. That doesn't mean I fall onto the other side. I started journalism when you were probably in school, sir. So please, with due regard, I wish you well. Congratulations. Great day for you. And I'm going to dance, I promise. Well, Rajdeep, as far as Godi media is concerned, the people whose Godi you want to sit in does not have or do not have the people's mandate. As far as your journalism is concerned, people should watch your interview of Sonia Gandhi in Anand Bhavan. Please what a lamb looks like, they will know. So please don't tell me about your journalism. Everybody knows about it. न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। दगाबाज हो तुम, सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले। ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक। हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालों। काली काली जुल्फों के फंदे। Where does this leave Rahul Gandhi politically? In the ocean. मैं जब तेरे पीछे जिंदगी सरकस हो गई सारी उम्र मैं जब। श्रवण गर्ग ने लिखा था कि अगर बीजेपी जीत रही है तो अभी ही 24 के लिए नरेंद्र मोदी को बधाई दे देनी चाहिए। Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seat while I was sleeping. And the vision that was planted. आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही। आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए श्री योगी आदित्यनाथ जी की एक भी क्लिप देखने को नहीं मिली है,
क्योंकि उनके लिए एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाई है। तो वो आप लोगों के लिए देखने को मिलेगी सैफरान पैट्रियट वाले चैनल पर, जिसका लिंक मैंने आप लोगों के लिए नीचे पिन कमेंट में दे रखा है। तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाकर उस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिएगा। अब तक की मेरी सबसे लंबी और सबसे गजब वीडियो होने वाली है। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।